दोस्तों, आखिर क्यों नहीं हुआ भगवान राम के घर बेटी का जन्म? और राम के ही नहीं बल्कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों के दो दो पुत्र थे, पर पुत्री कोई भी नहीं। इसका क्या रहस्य है? महाराज दशरथ की भी एक पुत्री थी जिसका नाम था शांता। अब सवाल यह है कि भगवान श्री राम को बेटियां पसंद नहीं थी या फिर कोई और कारण था। दोस्तों, देखा जाए तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की 16,108 स्त्रियों से प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक पुत्री हुई थी। भगवान ने प्रत्येक पत्नी को एक एक पुत्री दी थी और पुत्र भी, किंतु रामावतार में सिर्फ 2 ही पुत्र और कोई पुत्री नहीं। इसका रहस्य क्या है? दोस्तों, यही प्रश्न एक बार माता सीता ने भगवान राम से किया कि हे स्वामी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे 2 पुत्रों के बाद कोई पुत्र या पुत्री क्यों नहीं हुई। सीता के मुख से ऐसी बात सुनकर भगवान राम मुस्कुराते हुए बोले, हे सीते, इसका क्या कारण है, ध्यान से सुनो। गुणवान पुत्र एक ही अच्छा है, अवगुणी पुत्र 100 भी ठीक नहीं है। जैसे एक अकेला चंद्रमा अंधकार को मिटा देता है, हजारों तारे मिलकर भी अंधेरा को दूर नहीं कर पाते। श्री राम बोले, सीते, इस संसार के अच्छे कुल में अधिक पुत्र होना ठीक नहीं है। बहुत पुत्रों में अगर एक पुत्र दुराचारी निकल गया तो सारे कुल पर लांछन लग जाता है। इसीलिए मुझे अधिक पुत्रों की इच्छा नहीं है। भगवान श्री राम कहते हैं, एक सूखा हुआ वृक्ष पूरे जंगल को जलाने में सक्षम है, उसी तरह कुल में एक कुपुत्र पूरे कुल को नष्ट कर सकता है। केवल एक ऐसे पुत्र की इच्छा करनी चाहिए जो कि आपके अलौकिक गुणों से कुल को विभूषित करे। कीड़ों की तरह व्यर्थ जन्म लेने वाले बहुत सारे पुत्रों से क्या लाभ? भगवान राम कहते हैं, हे सीते, ये मेरे 2 पुत्र मेरे 2 नेत्र हैं, 2 भुजा हैं, सूर्य और चंद्रमा हैं, भरत और लक्ष्मण के समान हैं। ये कुल और वंश की धर्म मर्यादा को आगे तक लेकर जाएंगे। वैसे तो सारा जगत हमारी संतान है, जिनमें अनेक पुत्र और पुत्रियां हैं। राम के इस प्रकार समझाने से सीता ने फिर पूछा, हे प्रभु, परंतु हमारी कोई कन्या क्यों नहीं हुई? इसका क्या कारण है? तब राम जी कहने लगे, हे देवी, यदि हमारी कोई कन्या होती तो मैं उसको किसको देता? संसार में कौन ऐसा है जो मेरा जमाता बन सके? हमारे बराबर कौन राजा है जो 7 द्वीपों का आदिश्वर हो, जिसकी स्त्री को तुम मस्तक झुकाकर प्रणाम कर सको? संसार में कौन ऐसा वर मिल सकता है कि विवाह के समय उसके में पैर हाथों से धोता? इसी कारण मैंने पुत्री की इच्छा नहीं की, परंतु हमारे पुत्रों की जो पुत्रियां हैं वो क्या तुम्हारे पुत्रियां नहीं हैं? हे सीते, तुम तो तीनों लोक की माता होकर भी कैसी उटपटांग बातें कर रही हो। इस संसार में जितना भी स्त्री रूप दिखाई देता है वे सब तुम्हारे ही अंश से उत्पन्न हुई हैं, और संसार में जितने भी पुरुष रूप हैं वे सब मेरे अंश से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ जितने भी स्त्री पुरुष हैं वे सब तुम्हारे ही तो पुत्र और पुत्रियां हैं। मेरी राय में तो अपने कुल का विस्तार करने वाला केवल एक ही पुत्र काफी है। दूषित मार्ग पर चलने वाले सैकड़ों पुत्रों से क्या लाभ? मेरी इन बातों को विद्वानों ने भी श्रेष्ठ माना है। और दूसरा कारण यह है कि अधिक पुत्र और पुत्री उत्पन्न होने से स्त्री की स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता और उसके यौवन का भी नाश हो जाता है। फिर भी अधिक संतान पाने की इच्छा मैं तुम्हारी द्वापर युग में कृष्ण के रूप में पूरी करूंगा। उस समय मैं तुम्हें 10 पुत्र और एक कन्या भी दूंगा, तब तुम संतान का सुख भोग लेना। उस समय तुम्हें बहुत से पुत्र और पुत्रियों और बहुओं का भी सुख मिलेगा। इस प्रकार माता सीता भगवान श्री राम के बातों से बहुत प्रसन्न हुई। तो दोस्तों, अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।